कलापुर रेलवे स्टेशन शोर और भाप से भरा हुआ था। ट्रेनों की सीटी, फेरी वालों का शोर और कुल्ली का काम ढूंढते हुए सब एक अलग ही दुनिया थी। इसी भीड़ में से निकला रवि, आंखों में बेचैनी लिए, कंधे पर एक पुराना बैग टांगे। वो बहुत दूर से आया था, एक ऐसा अतीत पीछे छोड़कर जिसे वो भूलना चाहता था। कलापुर अपने अनजान चेहरे और नए मौकों के साथ उसे अपनी तरफ खींच रहा था। कलापुर अजीब शहर है, सपनों का भी, मायूसी का भी। भव्य अंग्रेजी इमारतें और टूटी फूटी झुग्गियां कंधे से कंधा मिलाए खड़ी थी। हवा में मसालों की खुशबू के साथ गरीबी और बर्बादी की बू भी घुली हुई थी। रवि हमेशा की तरह अपने आसपास के नजारों को अपने अंदर समेटे जा रहा था। वो कलापुर अपनी किस्मत बनाने आया था, पर यहाँ उसे कुछ और ही गहराई से छू गया। ऐसा लगता है जैसे किस्मत मुझे यहाँ खींच लाई है। रवि को ठिकाना मिला एक धुंधले से होटल में, जो कि हुल्लड़ भरे बाजार के पास था। कमरा छोटा सा था, जरूरत का सामान था, पर सर छुपाने के लिए तो जगह थी। अपना थोड़ा सा सामान खोलते हुए रवि ये सोचता रहा कि आखिर किस्मत उसे यहाँ क्यों लाई है। उसे लग रहा था जैसे कलापुर कोई राज छुपाए हुए है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। उसे क्या पता था कि उसकी कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। एक दिन गर्मी से बेहाल रवि खुद को कलापुर के रंगीन इलाके में पाता है। ढोल की थाप और सितार की धुन से पूरा माहौल संगीतमय था। एक छोटे से थिएटर के बाहर भीड़ लगी थी। हर चेहरे पर उत्सुकता साफ दिख रही थी। रवि भी इस भीड़ में शामिल हो गया, ये जानने के लिए कि आखिर ये खुशी किस बात की है। थिएटर अंदर से धुंधला था, हवा में अगरबत्ती और उत्साह की महक थी। स्टेज पर एक हसीन शख्सियत नृत्य कर रही थी। लीला, कलापुर की सबसे मशहूर नर्तकी, अपने हर अदा से दर्शकों को अपना दीवाना बना रही थी। उसकी आंखें बड़ी और बोलती हुई प्यार, चाहत और बिछोह की दास्तान बयां कर रही थीं। ये कौन है? मैंने आज तक ऐसी हसीना नहीं देखी। किस्मत को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। रवि और लीला की राहें फिर मिली, इस बार एकदम अनपेक्षित हालात में। वह स्थानीय दवाखाने के बाहर हंगामे को देखता है। लोगों की भीड़ जमा थी, उनकी आवाजों में फिक्र और जिज्ञासा का मिश्रण था। इस सब के बीच लीला थी, उसका चेहरा परेशानी से पीला पड़ा हुआ था। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल कर रही थी, जिसकी सांसें तेज और उखड़ी हुई थीं। यहाँ क्या हुआ है? ये व्यक्ति, जिसे रवि जल्द ही जान जाता, डॉ प्राण थे, लीला के गुरु और अभिभावक। डॉ प्राण, एक प्रख्यात विद्वान और चिकित्सक, ने लीला को तब अपने सहारे ले लिया था जब वह बस एक बच्ची थी। उन्होंने उसमें प्रतिभा की एक चमक, एक कच्ची प्रतिभा देखी जिसे निखारने की जरूरत थी। डॉ प्राण उसके शिक्षक, उसके राजदार और उसके सरोगेट पिता बन गए। उन्होंने उसमें कला के प्रति प्रेम, ज्ञान की प्यास और एक मजबूत नैतिक चरित्र पैदा किया। लीला बदले में अपने गुरु से प्यार करती थी। उन्हें वह पिता दिखाई देता था जिसे उसने छोटी उम्र में ही खो दिया था। डॉ प्राण, आपने मुझ पर हमेशा भरोसा किया। मैं आपकी ऋणी हूँ। रवि अपनी फितरती दयालुता और तेज बुद्धि के साथ खुद को लीला की दुनिया की ओर खींचा हुआ पाता है। वह डॉ प्राण के क्लिनिक में नियमित आगंतुक बन जाता है। जब भी संभव हो अपनी मदद की पेशकश करता है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं, रवि और लीला का शुरुआती आकर्षण कुछ ज्यादा गहरे में बदल जाता है। वे चोरी छिपे नजरें मिलाते हैं, फुसफुसाते हैं और रात के अंधेरे में गुप्त मुलाकातें करते हैं। उनका प्यार एक खतरनाक राज था, एक ज्वाला जो परछाइयों में तेजी से जल रही थी। लीला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे बीच कोई रिश्ता है? रवि, हमारा प्यार ये बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन मैं इसे नकार नहीं सकती। लीला एक उभरता हुआ सितारा थी, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल रही थी। दूसरी ओर रवि एक ऐसा व्यक्ति था जिसका कोई अतीत नहीं था, एक आवारा जिसका उसकी दुनिया में कोई दावा नहीं था। उनके मतभेद, जो एक बार आकर्षण का स्रोत थे, अब उन्हें अलग करने की धमकी दे रहे थे। फिर भी खतरों के बावजूद वे एक दूसरे से चिपके रहे। उनका प्यार एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण थी जो उन्हें अलग करने पर तुली हुई थी। चाहे कुछ भी हो जाए लीला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लीला का सितारा चमकता रहा। उसके नाच ने कलापुर में किंवदंती का रूप ले लिया। उसे पुरस्कारों से नवाजा गया। उसकी सुंदरता और प्रतिभा की प्रशंसा उन सभी ने की जिन्होंने उसकी कला को देखा। रवि किनारे से देख रहा था, गर्व और बेचैनी का एहसास कर रहा था। वह लीला के लिए खुश था, सचमुच खुश था, लेकिन उसके मन का एक हिस्सा ईर्ष्या की एक पीड़ा महसूस कर रहा था। वह अभी भी वही रवि था, अपने आकर्षण और बुद्धि के सिवा कुछ नहीं वाला घुमक्कड़, जबकि लीला एक प्रतीक बन गई थी। मुझे तुम पर गर्व है लीला, लेकिन कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि मैं इस सब में कहाँ फिट होता हूँ।
रवि, तुम मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो, इसमें कभी शक मत करना। उनका प्यार हालांकि मना था, जुड़ाव की ताकत का प्रमाण था, उनके अनिश्चित भविष्य के अंधेरे में एक रोशनी थी। जैसे जैसे लीला की प्रसिद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके और रवि के बीच की दूरी भी बढ़ती गई। वह लगातार प्रशंसकों से घिरी रहती थी। उसका जीवन रिहर्सल, प्रदर्शन और सामाजिक कार्यक्रमों के चक्रव्यूह में फंस गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं कहां फिट होता हूं। वह हमेशा इतनी व्यस्त रहती है, हमेशा किसी न किसी के साथ। रवि खुद को अकेला महसूस कर रहा था, उसकी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। शक के बीज उसके दिल में जड़ें जमाने लगे, लीला के प्यार के बारे में मन में शंका पैदा करने लगे। शायद वह मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करती, शायद उसने कभी किया ही नहीं। एक अमीर संरक्षक के आने से रवि की असुरक्षा और भी आंच गई। एक ऐसा व्यक्ति जो लीला पर महंगे तोहफे और भी ज्यादा प्रसिद्धि के वादे करता था। यह व्यक्ति अपने शानदार तौर तरीकों और प्रभावशाली संबंधों के साथ हर उस चीज का प्रतिनिधित्व करता था जो रवि नहीं था। यह व्यक्ति कौन है? यह हमेशा उसके आसपास क्यों रहता है? उसने रवि को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा, जो उसकी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए खतरा था। संरक्षक ने रवि की कमजोरी को भांपते हुए मनमुटाव के बीज बोना शुरू कर दिया। रवि के मन में लीला की वफादारी के बारे में शंका पैदा कर दी। क्या वह सचमुच? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती। या कर सकती है? रवि ईर्ष्या और शक से ग्रस्त लीला से दूर होने लगा। वह चिड़चिड़ा हो गया। उसके शब्द अक्सर कड़वाहट और नाराजगी से भरे होते थे। रवि, क्या हुआ है? तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ, मुझे अकेला छोड़ दो। लीला उसके व्यवहार में बदलाव से दुखी होकर उसे अपने प्यार का यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शब्द बहराने पर गिरते हैं। रवि अपनी ही असुरक्षाओं से अंधा हो गया, उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रवि, क्या तुम ये नहीं देख सकते? प्यार? इसे तुम प्यार कहती हो? उनके बीच का अटूट बंधन कमजोर होने लगा, पूरी तरह से टूटने का डर था। रवि और लीला के बीच तनाव अपने चरम पर तब पहुंच गया जब कोर्टरूम में उनका सामना हुआ। लीला अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर अपने प्रदर्शन के स्वामित्व को लेकर एक कानूनी लड़ाई में फंस गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बात यहाँ तक आ गई, उसके खिलाफ गवाही देने तक। रवि अपनी ही असुरक्षाओं से अंधा होकर और चालाक संरक्षक द्वारा हेरफेर किए जाने के कारण एक भयानक फैसला लेता है। वह लीला के खिलाफ गवाही देने के लिए मान जाता है। उसकी गवाही को तोड़ मरोड़ कर उसे एक छेड़छाड़ करने वाली और कृतज्ञ शिष्या के रूप में चित्रित किया जाता है। जैसे ही रवि गवाह के कटघरे में गया, कोर्टरूम फुसफुसाहट से गूंज उठा। लीला उसकी आंखें विश्वासघात और दर्द के मिश्रण से भरी हुई थीं। अविश्वास में उस व्यक्ति को देख रही थी जिसे वह प्यार करती थी। उनके रिश्ते के बारे में एक मनगढ़ंत बात की कसम खा रहा था। लीला वह लोगों का इस्तेमाल करती थी, उसने मेरा इस्तेमाल किया। उसे सिर्फ अपनी प्रसिद्धि की परवाह थी। रवि के शब्द, जो ईर्ष्या और नाराजगी से भरे हुए थे, ने लीला की एक निंदनीय तस्वीर पेश की। उसे एक प्रसिद्धि की भूखी औरत के रूप में चित्रित किया जिसने उन लोगों का इस्तेमाल किया और उन्हें छोड़ दिया जिन्होंने उसकी मदद की थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रवि? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? रवि के विश्वासघात ने लीला को गहराई से चोट पहुंचाई, उसका भरोसा तोड़ दिया और उसे भावनात्मक रूप से तबाह कर दिया। अदालत उसकी गवाही और संरक्षक के प्रभाव से प्रभावित होकर लीला के खिलाफ फैसला सुनाती है, उसके अधिकारों को छीन लेती है और उसके भविष्य को अनिश्चित छोड़ देती है। रवि बदला लेने का उसका क्षण क्षणिक था। उसे अपने कार्यों के परिणामों से जूझना पड़ा। उसने उस औरत के साथ विश्वासघात किया था जिसे वह प्यार करता था। उसके कार्य उसके दिल के सबसे अंधेरे आवेगों से प्रेरित थे। मैंने क्या किया है? मैं क्या बन गया? उसके विश्वासघात का बोझ रवि पर भारी पड़ता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है।